वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिजिड बॉडीज के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस सेशन में हम लोग रिजिड बॉडीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो रिजिड बॉडीज को लेकर कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा होता है। जैसा हमने लामीज थ्योरम यूज करके पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंट फोर्सेस लगा के उनकी वैल्यूज फिगर आउट करने की कोशिश की थी, सेम चीज यहां पर करेंगे बट वही फोर्सेस हमारे रिजिड बॉडी पे लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। रिजिड बॉडी में बेसिकली हमें स्पीयर और सिलेंडर इन दो चीजों से मेजरली डील करना है। ठीक है, थोड़ा आगे जाके आपके बीम्स वगैरह भी आ जाएंगे बट फिलहाल हम थोड़ा सा स्फीयर और सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो स्फीयर होता है और जो सिलेंडर होता है उसे अगर आप 2D में देखने की कोशिश करें तो एक सर्टेन एंगल से वो सर्कल की तरह दिखते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सर्कुलर फिगर दिखा सकता है। इसका नाम वो स्फीयर भी बोल सकता है और सिलेंडर भी बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्सेस भी एक जैसे लगेंगे और रिजल्ट्स एंड आंसर्स भी एक जैसे ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो मान लीजिए कि इस तरीके से एक रिजिड बॉडी है जो यहाँ पर स्टेबली रखी हुई है। तो क्या क्या फोर्सेस लगते हैं देखिए। अगर मैं इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो इसका खुद का वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हम बोल सकते हैं वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ विच द नॉर्मल रिएक्शन इज क्रिएटेड। जनरली हम रिजिड बॉडी से जब डील करते हैं तो मल्टीपल सरफेसेस में बॉडी टच कर रही होती है। तो कई बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग नॉर्मल रिएक्शन एन, हम लोग रिएक्शन R1 R2 R3 से भी स्पेसिफाई कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, R1 लिखो N लिखो, रिएक्शन तो रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बॉडी यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है, ये दो सरफेसेस पे टच कर रही है और यहाँ से मैंने एक फोर्स यहाँ पे लगाया। होगा क्या, बॉडी क्योंकि रखी हुई है दो सरफेसेस को टच कर रही है तो दो रिएक्शंस निकलेंगे। एक रिएक्शन तो आपको दिख रहा है कि सिंपली वेट जो है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड्स। दूसरा मैं इसे पुश कर रहा हूँ, ये सरफेस पर टच कर रही है, उसकी वजह से वापस एक रिएक्शन क्रिएट होगा। सो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स द नॉर्मल रिएक्शन क्रिएटेड एंड फिर दिस R1 इज देयर जो कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है। या फिर मैं इसका नाम R1 लिख के इसका नाम R2 भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी बॉडी कुछ इस तरीके से रखी हो सकती है, इसी एंगल पे फोर्स लग रहा है। अगेन फोर्स चाहे मेरा हॉरिजॉन्टली लगे चाहे मेरा किसी एंगल पे लगे, हमें फोकस कहाँ करना है, हमें सिंपली फोकस करना है सरफेसेस पे। फोर्स में किसी भी एंगल से लगाऊं, हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है या रिएक्शन जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्रिएट होता है। ठीक है, एक ही मेरा सरफेस उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन क्रिएट होगा, ये दूसरा सरफेस उसके परपेंडिकुलर भी रिएक्शन क्रिएट होगा, है ना। ये मेरा वेट लग रहा है, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन, इस बार मैं इसको R1 नाम दे देता हूँ। यहाँ से जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है उसको हम R2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो लकीली हम देख सकते हैं सारे के सारे रिएक्शंस मेरे अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शंस के लॉन्ग ही क्रिएट हो रहे हैं। फोर्स भले यहाँ से लग रहा है, लेट्स एज्यूम कि रियल क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा सिनेरियो में गिवन रहता तो कुछ नहीं करना रहता यार, फोर्स को हम उठा के थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे की तरफ लेके आ जाते, है ना। और फिर यहाँ पे हम बोल देते कि फोर्स एक सर्टेन एंगल पे लग रहा है, उसका कॉस कंपोनेंट हो जाता, उसका साइन कंपोनेंट हो जाता, चीजें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता। ठीक है, सो मेन फोकस कहाँ करना है, एफबीडी बनाने पे। जैसे ही एफबीडी आपका मास्टर हो जाएगा चीजें आपकी आसान होती जाएगी। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरीके से सरफेसेस पे, इंक्लाइन सरफेसेस पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इस ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाने की कोशिश करें तो कैसा एफबीडी बनेगा। सिंपल लॉजिक है यार, जो भी आपका ब्लॉक है उसका वेट जो है सबसे पहले तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। सेंटर से हम लगा देंगे वेट हमारा नीचे की तरफ। उसके बाद दो सरफेसेस पे टच कर रहा है तो दोनों सरफेसेस पे क्या होंगे, मेरे रिएक्शंस क्रिएट होंगे। ठीक है, एक ये रिएक्शन क्रिएट हो गया और दूसरा ये रिएक्शन क्रिएट हो गया। रिएक्शंस के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो, रिएक्शन पहला तो परपेंडिकुलरली क्रिएट होता है। दूसरा, रिएक्शन जैसा भी आप क्रिएट करेंगे वो ऑलवेज सेंटर को टच करके जाएगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जो ये लाइन होती है ना, इसको हम टेंजेंट बुलाते हैं। थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा आपने कि दिस इज कॉल्ड एज द टेंजेंट टू द सर्कल। और टेंजेंट से कोई लाइन अगर उसके परपेंडिकुलर निकल रही है तो ऑलवेज सेंटर को टच करती है। तो रिएक्शंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलते हैं तो हमेशा वो क्या करेंगे, सेंटर को टच करते हुए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका एफबीडी बनेगा। दिस इज माई W1। यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट हुआ, चाहे इसको नॉर्मल रिएक्शन बुला लो चाहे R1 बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे R2 बुला लो। ठीक है, सो क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके से स्फीयर रख के या सिलेंडर रख के पूछ सकता है बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ द रिएक्शंस क्रिएटेड।
तो उसको कम से कम उसका वेट तो देना पड़ेगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि वेट ऑफ द ब्लॉक मुझे दे दिया है उसने 40 न्यूटन का। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को हम क्या, इसी एग्जांपल को हम एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि वेट मुझे 40 न्यूटन का गिवन है, कि ब्लॉक 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मुझसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। तो मुझे क्या करना चाहिए, सिंपली इसका इस तरीके से एफबीडी बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस किस एंगल पे मेरे रिएक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसका एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एंगल्स वेंगल्स फाइंड करना है ना हमें, तो थोड़ा सा अलग से इसे बना के देखते हैं और कोशिश करते हैं एंगल फिगर आउट करने का। ये सर्कल हमने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा ये वाला जो रिएक्शन लग रहा है वो ऑब्वियसली कहाँ लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं यार, इसी ब्लॉक में दिखाते हैं। चलो यहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका लगा देते हैं हम लोग वेट नीचे की तरफ। ठीक है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है, तो प्लीज एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो ये जो है मेरा एकदम सेंटर से वेट नीचे की तरफ लग गया। यहाँ से क्या क्रिएट हो गया, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो गया, और एकदम एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टली क्रिएट हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे एकदम सेंटर से पास होता हुआ लगा दूंगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आप रिएक्शंस लगा रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम उस रिएक्शन का एंगल निकाल पाए, या तो हॉरिजॉन्टल से या तो वर्टिकल से। जैसे ही मेरा एंगल निकल जाएगा मेरा काम बन जाएगा। समझ में आया क्या करना है? जो भी रिएक्शंस मेरे क्रिएट हो रहे हैं, मेरा पहला फोकस होना चाहिए उन रिएक्शंस का एंगल पता होना चाहिए मुझे, कहां से, हॉरिजॉन्टल से भी चलेगा वर्टिकल से भी चलेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा R1, ये रहा मेरा R2। R2 को लेके मुझे टेंशन नहीं है, एकदम हॉरिजॉन्टल क्रिएट हो रहा है। R1 को लेके थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि ये किसी सर्टेन एंगल पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब आप थोड़े से स्मार्ट तो हैं, आपको पता है कि ये जो R1 है इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरीके से नीचे की तरफ टच कर जाएगा, है कि नहीं? और जब ये नीचे की तरफ टच कर रहा होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर वो परपेंडिकुलर लग रहा है तो यहाँ पे भी वो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर की तरफ, सॉरी यहाँ पर वो अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो उसको यहाँ पे भी नीचे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। करेक्ट, इस लाइन से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर देखे चाहे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर देखे, सेम ही होता है। करेक्ट, बस काम हो गया हमारा। देखो ये एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन था 40 डिग्री, ये परपेंडिकुलर लगता है हमेशा सरफेस के, तो ये 90 हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 40, तो ये 50 हो जाएगा, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना था। ये जो भी मेरा रिएक्शन लग रहा है, मुझे इस रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी एक से एंगल ढूंढना था बस। ये वाला रिएक्शन हॉरिजॉन्टल से था, 0 डिग्री एंगल सॉर्टेड था। ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं से नहीं लग रहा था, थोड़ा पीछे खींचा मैंने, ये हमेशा 90 होता है, ये मिल गया मुझे 50 डिग्री। जैसे ये मिल जाएगा मेरा क्वेश्चन खत्म है। अब इस पूरे को मैं एक इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसमें मैं लामीज थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ। जस्ट अ सेकेंड। सो इस तरीके से अगर मैं एक्स एक्सिस ले लूं, इस तरीके से वाई एक्सिस ले लूं, तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये वाला जो फोर्स है मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो उसको यहाँ इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक R2 फोर्स है जो वर्टिकली राइट में लग रहा है। चलिए इसे ऐसे दिखा देते हैं ना, यहाँ से भी खींच के दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखाओ, तो इतना प्रो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे लगा दिया हमने इसको, है ना। बस मुझे ये जानना था कि ये जो लग रहा है ऊपर की तरफ वो किस एंगल पे लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे आके देखो कि हॉरिजॉन्टल से 50 पे लग रहा है, तो बस ये जो है हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री पे लग रहा है, हो गया काम खत्म। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन लग रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल ढूंढना है। ठीक है, ढूंढा था 50 आ गया, इसका हम R1 मान लेंगे, इसको हम R2 मान चुके हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 40 न्यूटन की। अब हमारा देख सकते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से तीन फोर्सेस निकल रहे हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा, लामीज थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, लगाते हैं। चलिए इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्रीज का, ये 50 है, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये 40 है, ये मेरा 90 डिग्री रहेगा, और ये 50 है, तो टोटल इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 प्लस 50 इज 140। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इससे यहाँ से 90 प्लस 50 इससे मिटा के पूरा पूरा दिखा देता हूं। ठीक है ना, तो ये जो एंगल लगेगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 90 प्लस 50 इज 140 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल देखिएगा, ये 50 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा, 40 होगा। ये मेरा ऑलरेडी पता है 90 होगा, तो 90 प्लस 40 इज 130। चलिए इसे मिटाते हैं, है ना, और ये हम लिख पाएंगे सीधा कितना, 130 डिग्रीज। ठीक है,
ना। लगे तो अब तीनों का सम करके देख लो, 360 के बराबर होना चाहिए। 130 220 220 260 प्लस 100 360 है भी। ठीक है, इतना करने के अगर मन करे तो इन्हें भी हटा दीजिएगा। ठीक है ना, ज्यादा प्रॉपर दिखती हैं चीजें। बस अब लामिस थ्योरम लगा लेते हैं, चलिए। सो R1 डिवाइडेड बाय इसके सामने ये दो हैं, तो साइन ऑफ एंगल 90 दैट विल बी इक्वल टू, फिर मेरे पास 40 न्यूटन का फोर्स है, तो 40 डिवाइडेड बाय इसके तो दो पीछे वाले हैं उनका एंगल, साइन ऑफ 130 डिग्रीज, विच इज फर्दर इक्वल टू कौन बचा मेरे पास, R2 विच हैज टू बी डिवाइडेड बाय इसको छोड़ के बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल विच इज साइन 140, है ना। चलिए इन दोनों की हेल्प से क्या निकलेगा हमारा R1, कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 90 इज 1 ओनली, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 130 multiplied by 40, answer is 52.21 newtons. This is equal to 52.21 newtons. ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से R2 निकाल लेंगे, तो R2 इज इक्वल टू कितना, साइन 140 बाय साइन 130, साइन 140 डिवाइडेड बाय साइन 130 मल्टीप्लाइड बाय 40, 33.56 न्यूटन्स, 33.56 न्यूटन्स। ओके, सो समझ में आया किस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर्स निकाले। बड़ा ही सिंपल था। यहाँ पे जहां जहां सरफेसेस है उन सरफेसेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है, रिएक्शन लगता है, तो हमने रिएक्शंस लगा लिया। रिएक्शन लगाने के बाद हमें समझ में आया कि यार ये तो वेट ठीक है 40 न्यूटन, ये भी एकदम हॉरिजॉन्टल है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है, ये वाला। तो बस मेरा फोकस ये होना चाहिए कि इसका मैं किसी तरह से एंगल निकाल लूं, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल, किसी से भी चलेगा, है ना। थोड़ा मैंने पीछे खींच के देखा तो यहाँ पे पता चलता है कितना एंगल बनता है, 50। ठीक है, हर बार जब भी फोर्सेस ऐसे एंगल पे जाएंगे ना, थोड़ा पीछे खींच के देखिएगा, 90 रहेगा, आपको एंगल मिल जाएगा। समझ में आया, चलिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ, 1.5x में मूव कर जाओ अगर चीजें समझ में आ गई है तो, और अगर थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यार अभी भी एक दो क्वेश्चन और देखने चाहिए, साथ साथ चलो, बाय द एंड ऑफ द वीडियो एकदम प्रो हो जाओगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक फिगर आपको गिवन है। ठीक है, इस फिगर में आपसे अगर बोला जाए कि इस ब्लॉक का थोड़ा एफबीडी बना के दिखा दीजिए, अपने कहाँ कहाँ लगेंगे हमारे फोर्सेस या रिएक्शंस। तो सिंपल है, सबसे पहले जो भी हमारा ब्लॉक है उसका जो वेट है वो कहाँ ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐड करेगा। ठीक है ना, ये लगा दिया हमने वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसका वेट। चलिए नेक्स्ट, एक पहला सरफेस ये है, तो इस वजह से सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रिएक्शन क्रिएट होगा। दूसरा सरफेस यहाँ है, तो इसके भी परपेंडिकुलर रिएक्शन क्रिएट होगा। हर रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए, है ना, रूल है। ठीक है, इस वाले रिएक्शन का नाम ले लेते हैं हम आर ए, क्योंकि ये ए लग रहा है, इस वाले का रिएक्शन देते हैं हम आर बी, बी पे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए आर ए जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अलाउंग अलाइंड नहीं है, आरबी भी मेरा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अलाउंग अलाइंड नहीं है। तो मेरा फोकस क्या बनता है, सबसे पहला कि देखो देखो ये कितना कितना एंगल बना रहे हैं। ओके, तो चलिए जरा अगली स्टेप में अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देना चाहिए, है ना। इसी में कर ले रहे हैं, इस बार अलग से फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूँ तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 बनता है, इधर भी पीछे 90 रहेगा, 30 है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑसम, इसको भी थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं जरा, है ना, पीछे 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 पीछे, ये आ गया एकदम पीछे की तरफ। ठीक है, इधर ज्यादा ही चला गया पीछे। सो ये 50 है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, ये 90 है 50 है, तो ये कितना बनना चाहिए हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका है कि आर ए जो है वो हॉरिजॉन्टल से 40 पे क्रिएट होगा, आर बी जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 पे क्रिएट होगा, है ना। अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, अपने इस सारे सिस्टम को, है ना, अपने एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रखने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं बाकी एंगल्स भी ढूंढ पाऊं, है ना, वही तो काम है हमारा। करेक्ट, चलिए। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो वेट ऑफ द ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, उसे लगा दो, ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो आर ए है वो ऐसे जा रहा है, सेंटर से क्रॉस होता हुआ, हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता है 40, मतलब इस आर ए को अगर मैं ऐसे दिखाऊं सेंटर से, तो मुझे एंगल यहाँ पे कितना दिखाना चाहिए, ऑब्वियसली 40 डिग्रीज का। वैसे ही आरबी जो है, मैं उसको अगर ऐसे जाता हुआ दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूँ इसको कि आरबी जो है हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता है 60 डिग्रीज का एंगल, ये बन गया इसका 60 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब देखिए ये 60 है, ये 40 है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 90 रहेगा। ठीक है, इसे बोल दो 90, ये भी रहेगा 90। ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पूरा एंगल कितना रहेगा।
तो ये कितना होगा एंगल, देखो 90 प्लस 40 इज नथिंग बट 130 डिग्रीज। वैसे ही 90 प्लस 60 इज एंगल कितना, 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। ठीक है, चलिए ये बीच का एंगल कितना होगा, पूरा पूरा 180 है, 180 में से 60 40 100 चला गया, तो बचा कितना एंगल, सिर्फ और सिर्फ 80 डिग्रीज का। Okay, so this is my reaction at B, this was my reaction at A, and this was my W, है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि मेरे पास जो ये ब्लॉक था, ये स्पीयर था, ये सिलेंडर था, लेट्स एज्यूम कि उसका वेट था टोटल 50 न्यूटन्स का, तो बताइए कि रिएक्शन बी पे और रिएक्शन ए पे कितना क्रिएट होता है। तो आप कुछ नहीं करते यार, ऐसे ही सरफेसेस पे रिएक्शंस बनाते, इस तरीके का फिगर बनता, खाली इसकी वैल्यू उठा के आप कितनी पुटअप कर देते हैं, ये बोल देते हैं आप 50 न्यूटन की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लामी भाई साहब का थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा, है ना। ठीक है, सो आई होप आपको एंगल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने बाहर के एंगल्स बना लिए हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे इसके लिए मैं अंदर के हटा देता हूँ ताकि आपको एंगल्स प्रॉपरली दिख पाए। ठीक है, चलिए नाउ एज पर लामीज थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, लगाओ फटाफट से, रिएक्शन एट बी डिवाइडेड बाय इसके अलावा जो दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल विच इज साइन ऑफ 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 50 न्यूटन का वेट है, 50 डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट वाले दोनों का साइन ऑफ 80 डिग्रीज विच इज फर्दर इक्वल टू कौन बचा, रिएक्शन एट ए डिवाइडेड बाय इसके अलावा बाकी दो के बीच का एंगल इज 150। चलिए अब इन दोनों का यूज करके क्या निकल जाएगा, आर भी निकल जाएगा, कितना होगा देखो जरा, साइन 130 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाय 50, 38.89 न्यूटन्स, 38.89 न्यूटन्स। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इन दोनों का यूज करेंगे और यहां से क्या निकलेगा, आर ए कितना होगा, साइन 150 बाय साइन 80, मल्टीप्लाइड बाय 50, 25.38 न्यूटन्स। ओके, सो इस तरीके से काफी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कहाँ फोकस होना चाहिए, फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो रिएक्शंस क्रिएट हो रहे हैं वो अपने हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल किसी भी एक को चूज कर लो जो कंफर्टेबल हो, उससे एंगल कितना बना रहे हैं उतना ढूंढ लिया तो क्वेश्चन खत्म है हमारा बस। ठीक है, चलिए इस टाइप का एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं और एक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज वाले भी सावधान रहे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल, है ना। सो आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, है ना। यहाँ पे मैंने वेट नहीं दिया हुआ है कि वेट दे दिया है मैंने, हाँ दे दिया है यहाँ पे, यहाँ वेट दे दिया है, तो आप खुद से ट्राई करिए और मुझे बताइए कि अगर ये ए पॉइंट है और ये बी वाला है, हाँ ए और बी है, इंक्लाइंड प्लेन्स है, तो यहाँ पे रिएक्शंस कितना क्रिएट होगा। ठीक है, पॉज